तैयार है बल्ला, हाथ से निकली गेंद को हाथ ने बल्ले से मारा, हाथ फैलाए फील्डर गेंद की तरफ दौड़ा। विकेट कीपर मायूस, दोनों हाथों को उम्मीद थी पहली गेंद आएगी उसके पास, लेकिन इस हाथ से निकलकर उस हाथ से टकराने के बाद बाउंड्री लाइन के पार। आप देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। भारत ने नहीं मिलाया हाथ, जिनसे नहीं मिलाया हाथ दोनों ने हाथों का किया कैसे इस्तेमाल, हम बताएंगे इस वीडियो में। प्ले बटन से हाथ हटाइए और वीडियो को पूरा देख जाइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कसूर ना मेरा है ना आपका होगा। अगर इस वीडियो में आपको क्रिकेट समझ में ना आए तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही हैं, मैं भी बिल्कुल सही हूं। मैं क्रिकेट नहीं जानता और मैं क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन इसके लिए मैंने येलो जैकेट पहना है क्योंकि स्कूल के दिनों में येलो हाउस की याद आ गई। येलो हाउस अगर आपका हाउस रहा हो तो आप भी वीडियो देखते हुए येलो जैकेट पहन लें और फिर T20 पर हमारी यह शानदार कमेंट्री देखने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी कमेंट्री जो कमेंटेटर भी अपने कमेंट्री बॉक्स से नहीं कर पाए, वैसी कमेंट्री करने वाला। मैंने T20 का मैच नहीं देखा है, ये बताने वाला हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा ये बताने वाला हूँ कि मैंने कल का मैच नहीं देखा, उसके पहले का मैच नहीं देखा, उसके बाद का भी नहीं देखूँगा। लेकिन शाम को जब मोहल्ले में पटाखे की आवाज़ आने लगी तो यकीन हो गया मैच ख़त्म हो गया और पटाखे अब भी देश में बिक रहे हैं और AQI ठीक हो गया है। जिस किसी ने पटाखे छोड़े, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि ये लोग मैच देख रहे थे। गोदी मीडिया पर हिंदू बनाम मुसलमान की डिबेट नहीं देख रहे थे, लेकिन यह जानकर दुख भी हुआ कि मैच में भी वो लोग हिंदू बनाम मुसलमान ही देख रहे थे। जिस समय मैच हो रहा था, मैं दिल्ली में किसी काम से घूम रहा था और कई जगहों पर हिंदू सम्मेलन के बोर्ड देखे। सोच में पड़ गया, सब तो मैच देख रहे हैं, हिंदू सम्मेलन में जागने कौन गया होगा। बहुत खुशी हुई कि हिंदू जागा हुआ है और सम्मेलन के बाद क्रिकेट मैच देख रहा है और मैच के बाद पटाखे भी छोड़ रहा है। भारत के लोग हमेशा जागे रहते हैं, हमेशा। बस AI के टाइम में सो गए थे। तभी तो AI को लेकर समिट में 3000 लोगों को बुलाया गया है। आइए, आप भी आइए, बोलिए। अगर आपने AI पर कुछ भी किया है, जाना है, पढ़ा है, सुना है तो आ जाइए समिट में। गोवा, तेलंगाना, ओडिशा जाइए, दिल्ली में भारत मंडपम में और कहीं भी बोलते चलिए। 3000 वक्ताओं को बुला लिया। लगता है जो लोग मैच नहीं देख रहे थे उन सभी को AI समिट में बोलने के लिए बुला लिया कि बोलते रहिए, तब तक बोलिए जब तक AI के मसले पर भी हिंदू जाग न जाए। मैंने AI से पूछा कि रविवार के मैच में क्या हुआ, तो AI ने डपट दिया, कहा कि अब मैच तो खुद से देख लो, वो भी मुझसे पूछोगे। बात तो उसकी सही थी। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया जिन्होंने मैच देखे थे, वो भी हंसने लगे। मुझे लगा उनकी जगह AI हंस रहा है, लेकिन मैं तो सीरियस था। उन्होंने कहा टॉस के बाद भारत ने हाथ नहीं मिलाया, भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। मैच पूरा हो जाने के बाद भी भारत के कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान नहीं मिलाया, हाथ ही नहीं मिला। लेकिन पाकिस्तानी बल्ले से टच करने वाली गेंद तो सब पकड़ रहे थे। पाकिस्तानी प्लेयर का कैच भारत के खिलाड़ी हाथ से ही पकड़ रहे थे, कान से नहीं पकड़ रहे थे, नाक से नहीं पकड़ रहे थे, दांत से नहीं पकड़ रहे थे, हाथ से पकड़ रहे थे। तो मैं समझ गया कि भारत की टीम ने हाथ नहीं मिलाया। लेकिन बाकी पूरे मैच में हाथों का इस्तेमाल होता रहा। पहले ही ओवर में रिंकू सिंह ने साहिबजादा फरहान का कैच पकड़ लिया, हाथ का इस्तेमाल हो गया। हार्दिक पांड्या ने भी सलमान का कैच पकड़ लिया, हाथ का यूज हो गया। इन दोनों की फीस काट लेनी चाहिए, क्योंकि हाथ नहीं मिलाने के बाद भी इन्होंने पूरे मैच में अपने हाथों का इस्तेमाल किया और कैच लिया। यह बहुत दुखद बात है। पाकिस्तान जिस तरह से मैच खेला है,
लोगों का कहना सही है, हारना ही था, खेलने क्यों आ गए, बॉयकॉट पर टिके रहते। वैसे पाकिस्तान खेलना नहीं चाहता था, उस पर दबाव बनाया गया, फाइन लगाने का डर दिखाया गया, तब खेलने आ गया, नहीं तो नहीं आता। गोदी चैनलों की हेडलाइन थी कि जीत के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया नो हैंडशेक का तमाचा। ये कौन सा तमाचा है, बिना हाथ के इस्तेमाल का तमाचा? ये मोदी राज में हो सकता है, तमाचा तो बिना हाथ के इस्तेमाल का हो नहीं सकता। मगर ये हेडलाइन है कि कुछ इस अंदाज में दिया जवाब। एक दिन आएगा, आ चुका है एआई की तरह, जब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेलेंगे और दोनों देशों की टीमें हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगी। लगता नहीं लात का इस्तेमाल करने के लिए मैच खेला जाएगा। हाथ नहीं मिलाने का नाटक मैदान में हुआ, लेकिन कमेंट्री के बॉक्स में मिसबाह, हरभजन सिंह एक साथ कमेंट्री कर रहे थे। मैंने मैच देखा नहीं तो दावा कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकता कि हरभजन ने मिसबाह को छू तो नहीं लिया, एक दूसरे से हाथ तो नहीं मिला लिया, पानी तो नहीं बढ़ा दिया, मिसबाह का दिया हुआ ग्लास लेकर प्यास तो नहीं मिटा ली। बजरंग दल वालों को पता होगा, आप उनसे पूछिएगा। अगर वो मैच देख रहे होंगे तो जरूर नोट कर रहे होंगे, भाई हरभजन मिसबाह से हाथ कैसे मिलाया। पिच पर वसीम अकरम, रोहित शर्मा गले मिल गए। इस बात पर बजरंग दल को बर्खास्त कर देना चाहिए। मतलब कोई गले मिल रहा है, कोई साथ कमेंट्री कर रहा है और टॉस के बाद हाथ नहीं मिला रहे। इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर बहुत सारे मीम बन रहे हैं, इतने लतीफे निकल के आ रहे हैं कि कोई कह नहीं सकता कि दोनों मुल्कों के बीच क्रिकेट का मैच हुआ है। यही लगेगा लतीफों का मैच हुआ है और पाकिस्तान ने लतीफों में भारत को हरा दिया है। किसी ने कहा कि इसी तरह से मैच खेलना था तो ईमेल से ही मैच हो जाता, भेज देते। मैदान में आने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान की टीम है तो बहुत खराब, कमजोर, लगता है हॉर्लिक्स भी नहीं मिलता। ये बहुत वंडरफुल, लेकिन इससे पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता कि उसकी टीम खराब है, भारत को भी नहीं पड़ता है। भारत की टीम अब पाकिस्तान के साथ मैच हराने के लिए नहीं खेलती है। वो तो लगता है पाकिस्तान की टीम अपने आप हार जाती है, हारने के लिए खेलने आती है। भारत की टीम पाकिस्तान से मैच खेलती है हाथ नहीं मिलाने के लिए। पाकिस्तान में भी मजाक चल रहा है कि उनकी टीम इतना खराब खेली है कि अब 11 खिलाड़ियों को जेल भेज देना चाहिए और इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए। पाकिस्तान की टीम की किस्मत भी बहुत खराब है, वो हाथ नहीं मिलाने से कम परेशान है, हार जाने से ज्यादा परेशान है। उन्हें सहानुभूति नहीं मिल रही कि भारत के कप्तान ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, बल्कि गालियां मिल रही हैं कि फिर हार गए। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की टांगे कांप जाने पर बहस हो रही है, तो वहां मुद्दा टांग हो गया है, भारत में मुद्दा हाथ हो गया है। ये अच्छा हो, वेरी गुड। हमने क्रिकेट को बांटते बांटते हाथ और टांग में बांट लिया है। पाकिस्तान में नामीबिया की चर्चा इंडिया से ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान ने जितने रन नहीं बनाए उससे ज्यादा तो अपनी टीम के हारने पर वहां के लोग रील बना रहे हैं। पाकिस्तान की टीम ने हारकर अपने देश में क्रिएटर इकोनॉमी को पुश कर दिया है, खूब कमा रहे हैं। एक एक एक्शन पर पाकिस्तान में गालियां निकल रही हैं और लोग अपने ही देश, अपने देश की हालत पर, खिलाड़ियों पर हंसे जा रहे हैं। हालात बदल नहीं रहे हैं लेकिन हंस रहे हैं। हंसने की आज़ादी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लगती है, इसलिए लोग हंस रहे हैं। कुल मिलाकर हाथ ना मिलाने की रणनीति भारत की फेल हो गई है। पाकिस्तान में उसकी कम चर्चा है, भारत में मैच जीतकर भी उसी की चर्चा है। जीतने के बाद भी भारत में पाकिस्तान की ज़्यादा चर्चा हो रही है। जिसने भी हाथ ना मिलाने की रणनीति बनाई है उसे आईसीसी से निकाल देना चाहिए, लेकिन वो फैसला जय शाह का है तो उन्हें नहीं निकालना चाहिए। बिना मतलब के जय शाह के साथ साथ
अमित शाह भी पीछे पड़ जाएंगे। मैं केवल समीक्षा की बात कर रहा हूं कि जब हाथ नहीं मिलाने की चर्चा नहीं होनी थी तो हाथ ना मिलाने का फैसला ही क्यों किया गया? इससे अच्छा होता गले मिल लेते तो उसकी चर्चा मैच से ज्यादा हो जाती, पहली हेडलाइन बनती, भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी गले मिल लिए। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। बशीर बद्र का शेर है। सौरव गांगुली कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान का मैच अब कोई बड़ा मैच नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अब वो टीम नहीं रही। अब पाकिस्तान की टीम की क्वालिटी वैसी नहीं है। बड़ा मैच तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड के साथ होता है, पाकिस्तान के साथ नहीं। भारत पाकिस्तान के मैच के रिजल्ट से अब दोनों टीमों का बहुत ज़्यादा फर्क दिखता है क्वालिटी में। लेकिन जो लोग पटाखे छोड़ रहे थे वो क्या देख रहे थे? वो तो क्वालिटी की चिंता नहीं कर रहे थे, रिजल्ट से ही मतलब था उनको। भारत के जीतते ही पटाखे छोड़ने लग गए। पाकिस्तान के लोग सदमे में हैं, लेकिन भारत के लोग भी जीत को भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में रैलियां निकल रही हैं, जीते हुए खिलाड़ियों को खुली जीप पर बिठाकर नगर नगर में घुमाया जा रहा है। ये सब नहीं हो रहा है यहाँ। गोदी मीडिया एआई समिट में भारत को विश्व विजेता बनाने चला गया है। अब वो भी नहीं पूछ रहा है। 80 रन से पहले पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी सिमट गए। तब भी मेरे मोहल्ले के लोगों को यकीन नहीं हुआ कि पाकिस्तान हार जाएगा। उन्होंने पटाखे तब फोड़े जब पाकिस्तान हार गया। भारत पर उनका इतना कम भरोसा देखकर मैं सोच में पड़ गया। जब पटाखे खरीद लाए थे तो पहले ही गेंद से फोड़ना था। लगता है कि वो भी समझ गए हैं कि क्रिकेट का मैच प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया जैसा हो गया है। जब तक जीत ना जाए, जीत की खुशी मत मनाना। तो कुल मिलाकर मैच नहीं देखने का फैसला सही साबित हुआ मेरा। जिन लोगों ने मैच देखे उन लोगों पर उनका प्रयोग सफल हो गया कि वे भारत पाकिस्तान के मैच में गेंद की जगह अगर तरबूज भी फेंकेंगे तब भी लोग देखने आ जाएंगे। बस नाम भारत और पाकिस्तान का रख देना चाहिए। भीतर क्रिकेट के बजाय गेम कुछ भी होना चाहिए। करोड़ों लोगों ने रविवार के मैच को देखा। करोड़ों लोग मैच देखते रहेंगे। क्रिकेट में कितना बचा है क्रिकेट? सवाल ये नहीं है। सवाल है कि क्रिकेट को देखने वाले अब भी करोड़ों लोग बचे हुए हैं। ये कैसे बच गए? अब मैच खत्म हो गया है। अब आप एक काम कीजिए, YouTube पर रवीश कुमार ऑफिशियल लगाइए, हमारा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। जब आप फालतू के मैच देख सकते हैं तो बहुत मेहनत से तैयार किए गए वीडियो जरूर देख सकते हैं। उस मैच से आपके भीतर कोई परिवर्तन नहीं आया। कभी आता था, राष्ट्रवाद जाग जाता था, अब वो भी नहीं जाग पा रहा है। तो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास हमारे वीडियो से हो जाएंगे हैं। और उधर एआई भारत के युवाओं के हाथ से काम छीनने आ रहा है। तो देखिए वहां जहां से तूफान आ रहा है। देखिए, ये रवीश कुमार साहब है, ये मेरे फेवरेट सहाफ़ी है इंडियन। ये बहुत अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं। वैसे रवीश कुमार साहब तो कहते हैं कि मैंने मैच नहीं देखा, ना मैंने पहले कभी देखा, ना ये मैच देखा और ना बाद में कभी मैच देखूंगा। लेकिन मैंने मैच देखा और मैंने इसलिए ये मैच देखा कि चूँकि वो नेचुरल इंसान के अंदर अपने मुल्क के साथ, अपनी मिट्टी के साथ मोहब्बत होती है, तो उसी के सिलसिले में हमने भी ये मैच देखा। वरना इतना टाइम ज़ाया करना मेरे ख्याल में इसकी बात बिल्कुल ठीक है रवीश कुमार साहब की कि ये बहुत गलत बात है कि मतलब इतना टाइम हम ज़ाया करते हैं, क्योंकि ये पैसे और पॉलिटिक्स का गेम है और उसी के लिए ये सब कुछ होता है। या तो उन्होंने बिल्कुल सही और ठीक बातें की है, लेकिन मैं चंद बातें अपने जो हमारी टीम है और ख़ासकर जो लोग ये खिलाड़ी और ये लोग बनाते हैं, मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि किसी मुल्क की सतह पर, कि कंट्री की सतह पर एक टीम बन रही है और सालों से वो हार रही है, और वो भी एक ऐसे मुल्क से हार रही है जो उसको अपना मतलब समझते हैं कि ये हमारे राइवल्स है। मतलब एक किस्म के बड़ी क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ी राइवलरी जो बनाई गई है वो इंडिया और पाकिस्तान की बनाई गई है। ये मेरे ख्याल में 4-5 घंटे का जो मैच होता है,
इसके बाद और इससे पहले जो हाइप क्रिएट किया जाता है, जो कंटेंट क्रिएटर के लिए जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, वो काफ़ी उसके ऊपर काफ़ी डॉलर्स कमाए जाते हैं और यही सारा गेम, बस यही पैसे का गेम है। लेकिन चंद बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि ना तो हमारे वो लोग जो हमारे मैनेजमेंट के हैं, ना उनके अंदर कोई गैरत है, ना उनके अंदर कोई ना दिमाग है, ना उसका दिल होता है। मतलब दिल इस लिहाज से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब उसके अंदर कोई गैरत होना चाहिए एटलीस्ट, कि अगर आपने किसी को दुश्मन बनाया हुआ है तो उसके साथ दुश्मनी कर, मतलब वो फन सीखो कि किस तरह दुश्मनी करनी चाहिए। फिर अपने जान को झोंकों पे डालो, मतलब आप लड़ो ना। आपकी तो लड़ाई नज़र आई। ये तो खैर हम कह रहे हैं कि मतलब ये मैच है, क्रिकेट का मैच है, वी नो कि इसमें हार जीत होती है, लेकिन कितनी मरतबा आप हारेंगे? हमें तो बता दें कि इतनी तक, यहाँ तक हम हारेंगे, वहाँ से फिर हम जीतेंगे। और वही पुराने चेहरे, वही बकवास प्लेयर्स, हर कोई आता है, हर कोई सिफारिशी आता है और उसके अंदर अपना एक बंदा जो है वो इंक्लूड कर देता है। मैं इन प्लेयर्स वगैरह इनके ऊपर बात करना नहीं चाहता हूँ, ये बिल्कुल फजूल बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गैरत इन लोगों से ख़त्म हो चुकी है। इन लोगों के अंदर मतलब वो एक बहुत बेकार बंदा भी हो ना, उसके अंदर कम से कम उतना दिल तो होता है कि मतलब करोड़ों लोगों के सामने वो मार खा रहा हो और उसके अंदर फिर भी वो गैरत ना हो और मुद्दतों से खा रहा हो, ना उसकी कोई प्लानिंग, ना हमारी कोई प्लानिंग, ना कोई गैरत से सरोकार। यार इतने बेगैरत हो चुके हो तो फिर खेलो मत। और जो फैसला आप लोगों ने लिया कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो फिर रहो ना, उसी के ऊपर कायम रहो आखिरी दम तक। कम से कम ये इज़्ज़त तो उसी में आप लोगों की इज़्ज़त थी, दुनिया आपकी कदर कर रही थी। पाकिस्तान की जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को आंख दिखाने वाली है वो आर्मी है पाकिस्तान की। और ये जो सियासतदानों के हाथों में जो चीज़ है, कोई मेरे साथ, बहुत सारे लोग मेरे साथ इख्तिलाफ करेंगे, सियासतदानों के हाथों में जो भी कोई चीज़ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इदारा है, कुछ भी है, सफारश, करप्शन, नेपोटिज्म, ब्राइबरी, तबाह कर दिया है इन लोगों ने, तबाह व बर्बाद कर दिया है पूरा निज़ाम। क्रिकेट तो बहुत छोटी बात है। तो हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों के अंदर कुछ ना कुछ गैरत जगाए, ताकि अपने पर्सनल फ़ायदे से, मटेरियलिज्म से निकल कर कुछ अच्छे से टैलेंट को सामने लेके आए, कुछ उसके अंदर उनकी ग्रूमिंग करे, उनको थोड़ा सा वो गैरत का जूस थोड़ा सा पिला दे कि मतलब मैदान से आप लोग ऐसे नहीं आते, जीत कर आना पड़ता है। अगर जीत ना भी हो तो कम से कम लड़ कर आना पड़ता है। इन लोगों को तो जब मैं देख रहा था, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज को जब मैं देख रहा था, पहले 3-4 ओवर्स में मतलब मैच हार गए थे। बेगैरती की कोई हद होती है, कोई इंतहा होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।